स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोलेलिथियासिस, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में। तो हम शुरू करते हैं। क्या होता है कोलेलिथियासिस? कोलेलिथियासिस को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, कोले प्लस लिथियासिस। कोले का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर और लिथियसिस का मतलब होता है स्टोन से। लिथियसिस कहीं पर भी अगर लिखा होगा तो उसका मतलब स्टोन होगा, और कोले का मतलब कोले इंडिकेट्स द गॉल ब्लैडर। तो देखते हैं क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर। क्या है जो कोलेलिथियसिस होता है वो क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, जिनको हम अपनी आम भाषा में पथरी कहते हैं, और इनको हम पित्त की पथरी कहते हैं। पित्त की झिल्ली या पित्त की थैली में पथरी का हो जाना, उसको हम कोलेलिथियसिस के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स, मतलब जो स्टोन्स होती हैं, जो कोलेलिथियसिस होता है उसको गॉल स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं टाइप क्या होते हैं। टाइप जो होते हैं वो एक दो तीन टाइप होते हैं गॉल स्टोन्स के। जो पथरी होती है, जो स्टोन्स होते हैं, उनके तीन टाइप होते हैं: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन और मिक्स स्टोन। जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, वो फैट के बने हुए होते हैं। इनका जो कलर होता है वो येलो टू डार्क ग्रीन होता है। पीला से डार्क ग्रीन कलर, हरा कलर हो सकता है इनका। उसके बाद है पिगमेंट स्टोन्स। पिगमेंट स्टोन जो है वो बाइल के ही बने हुए होते हैं। बाइल के एक्सेसिव कलेक्शन से पिगमेंट स्टोन बन जाते हैं। ये छोटे होते हैं, स्मॉल एंड डार्क, और कलर में डार्क हो सकते हैं ये। उसके बाद है मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन से पता चल रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट दोनों से मिलकर बने हुए हैं, जो हमारे मिक्स्ड स्टोन हैं। इनमें क्या होता है, कंटेंट 20 to 80% कोलेस्ट्रॉल। इनमें मोस्टली क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और पिगमेंट जो होता है वो कम मात्रा में होता है। उसके बाद देखते हैं कि रिस्क फैक्टर और कॉजेस क्या क्या होते हैं कोलेलिथियसिस के पथरी को कॉज करने के। ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं या किन किन वजहों से जो पित्त की पथरी है, जो कोलेलिथियसिस है या फिर गॉल स्टोन्स हैं, वो होते हैं। पहला है हमारा 4Fs। इनको जो रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेस हैं वो 4F के नाम से जाने जाते हैं। याद करने का तरीका, या फिर ये कह लो कि ये इसे 4F कहते हैं। तो पहला है 4F का पहला है फीमेल, दूसरा है फैट, तीसरा है 40 और चौथा है फर्टाइल। तो क्या है फीमेल एफ? फीमेल के एफ का मतलब क्या है? जो फीमेल्स होती हैं वो मोर प्रोन होती हैं कोलेलिथियसिस की। अगर देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में पित्त में पथरी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद है फैट। ऐसे लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगा जो फैटी है, जो मोटे हैं, जो ओबेस है, ठीक है, जिनको ओबेसिटी है, ठीक है। फैटी लोग होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या है 40 का मतलब जिनकी एज 40 प्लस है, मतलब 40 के बाद में। ऐसी महिलाओं या ऐसे पुरुषों में देखने को मिलेगा जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है। उसके बाद है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है ऐसी फीमेल्स में देखने को मिलेगा जो रिप्रोडक्टिव एज में है, उनमें भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे थे 4F। जो इसके कॉजेस होते हैं कोलेलिथियसिस के, उनको 4F से जाना जाता है। उसके बाद कुछ अदर कॉजेस भी होते हैं। पहला है हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि किसी को फैमिली में पहले से रहा हो, मदर या फादर को, तो क्या हो सकता है उस पर्सन को भी क्या हो सकता है, स्टोन हो सकते हैं। उसके बाद है हमारा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज का बढ़ जाना। उसके बाद क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स का ज्यादा होना। उसके बाद है हाई फैटी डाइट। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, हाई फैटी डाइट लेते हैं, जो तला भुना ज्यादा खाते हैं, टिक्की समोसों पर डिपेंड रहते हैं, उनको भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ऐसे लोग जो बेड से उठते ही नहीं है, बहुत कम उठते हैं, पड़े पड़े आराम से कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको फिजिकली एक्टिव नहीं रहना है, सोते रहते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है,
तो उनको भी कोलेलिथियासिस हो सकता है। उसके बाद है हमारा प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी तो सब जानते ही हैं कि उनमें भी कोलेलिथियासिस हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा एक कॉज होता है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऐसी फीमेल्स जो क्या करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, उनको भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोलेलिथियासिस हो सकता है। उसके बाद है स्टेरॉइड्स। ऐसे लोग, ऐसे मेल या फिर ऐसे फीमेल्स जो स्टेरॉइड्स दवाओं का यूज ज्यादा करते हैं, उनका सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनको भी कोलेलिथियासिस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अब देखते हैं कोलेलिथियासिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें जो गॉल स्टोन्स होती हैं उनमें। पहला हमारा स्टेडी पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन। क्या होगा? स्टेडी पेन का मतलब बहुत धीमा दर्द, बहुत मीठा दर्द होगा। कहाँ? राइट अपर एब्डोमेन, मतलब दाहिने साइड में पेट में ऊपर दर्द होगा। ठीक है, कैसा होगा? हल्का दर्द होगा वहां पे बहुत। पेन इन बैक, और कहाँ पे दर्द देखने को मिलेगा? पीठ में दर्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद है पेन अंडर राइट शोल्डर। दर्द कहाँ देखने को मिल सकता है? राइट शोल्डर के नीचे भी पेन देखने को मिल सकता है वहां पे। उसके बाद क्या है? प्रोलॉन्ग्ड पेन मोर देन 5 आवर्स। क्या है? 5 घंटे से ज्यादा दर्द देखने को मिल सकता है वहां पे। उसके बाद क्या है? नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। हाइपरथर्मिया मतलब फीवर आ सकता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकती है। ठीक है, पीलिया होने का मतलब ये है जो बिलिरुबिन है उसका लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, तो वहां पे कलेक्ट होने लगेगा और वहां पे जॉन्डिस हो सकती है। बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़े हुए देखने को वहां पे मिल सकते हैं। उसके बाद में क्ले कलर्ड स्टूल। क्ले कलर्ड स्टूल का मतलब है मिट्टी जैसा स्टूल होगा। जो फीकल मटेरियल आएगा वो मिट्टी के कलर जैसा होगा, क्योंकि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन का लास्ट प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है। जो स्टूल का एलोइस कलर होना चाहिए, वो एलोइस कलर बिलिरुबिन का लास्ट प्रोडक्ट स्टूल में नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से वहां पे मिट्टी जैसा कलर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है? मर्फी साइन। मर्फी साइन जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है वहां पे। इस मर्फी साइन में क्या होता है? एक क्लासिकल साइन है, उसमें हो सकता है कि वो पॉजिटिव देखने को मिले। इसमें होता है जब डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी 2 उंगलियों को रिब केज में इंसर्ट करते हैं और पेशेंट से कहते हैं आप डीप ब्रीथ करिए। जब वो डीप ब्रीथ करता है तो उसको पेन फील होता है, तो पेन फील होता है उसका मतलब यह है कि मर्फी साइन जो है वो वहां पे पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी जांचें हैं, क्या क्या ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं कोलेलिथियासिस को डिटेक्ट करने के लिए। पहला है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है हम पूरी बॉडी को फिजिकली विजुअलाइज करेंगे। अलग अलग जो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं उनसे हम देख सकते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हर बार की तरह फिर इसमें भी वही करेंगे, पेशेंट से पूरी डिटेल्स लेंगे कि पेन कहाँ होता है, बाकी सब उसके बेसिक डिटेल्स वगैरह जो भी होंगे वो हम हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जिसको हम अपनी आम भाषा में अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये जो होता है ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। कोलेलिथियासिस में अल्ट्रासाउंड जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। उसके बाद सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, और एक टेस्ट होता है ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रियोटोग्राफी, वहां पे हम करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो फिजिशियन या फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो जो जीआई ट्रैक्ट से क्या करते हैं, जो पेनक्रियाज और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसमें एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कैमरे के साथ में होती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गन्स में और विजुलाइज करते हैं इन्फ्लेमेशन या फिर स्टोन्स को। उसके बाद क्या है? कोलेसिस्टोग्राफी। कोलेसिस्टोग्राफी एक तरीके के एक्सरे होते हैं, इनको भी वहां पे करवाया जाता है। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, देखा जाता है कि बिलिरुबिन के क्या लेवल्स हैं या फिर और भी जो चीजें हैं उसके कंपोनेंट है उनको भी वहां पे
चेक किया जा सकता है। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल, ये भी एक तरीके का ब्लड टेस्ट है, इसको भी वहां पे करवाया जा सकता है क्योंकि जो स्टोन्स थी हमारी वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर के बन रही थी। उसके बाद है कोलेसिंटोग्राफी, ठीक है, कोलेसिंटीग्राफी, इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके के एक्सरे हैं, इनमें भी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको चेक किया जाता है। ये कोलेसिंटोग्राफी कोलेसिस्टोग्राफी से अलग हो सकते हैं। अब देखेंगे कोलेलिथिसिस का मैनेजमेंट क्या होता है। पहला है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम यूज करके जो पित्त की पथरी है उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। पहला तो हमारा है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, मतलब वहां पे क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, पेन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे, वो भी कौन सी, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, जिसमें कि हम आती है हमारी मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन को भी हम वहां पे दे सकते हैं। दूसरा है हमारा एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक मतलब पेट के दर्द को कम करने के लिए या फिर पेट में जो स्पाज्म हो रहा है उसको कम करने के लिए वहां पे हम दवाइयां देते हैं, जैसे कि हमारे पास होती है डाइसाइक्लोमिन या फिर ड्रोट्रावायरिन, ड्रोट्रावायरिन दवाई भी वहां पे हम दे सकते हैं। तीसरा एंटी एमेटिक्स, क्या हो रहा था वहां पे, उल्टियां हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, तो वॉमिटिंग के लिए कौन सी दवाई देते हैं, एंटी एमेटिक्स, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, एंटी एमेटिक दवाइयां देंगे जैसे कि ऑन्डेस्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गाल स्टोन्स डिसोल्यूशन एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं, गाल स्टोन्स को डिसॉल्व करते हैं, उनको कम करते हैं, या फिर और नए स्टोन्स बनने से प्रिवेंट करते हैं, उनको भी वहां पे हमें दिया जाता है, जैसे कि अर्सोडियोल, अर्सोडियोल का दूसरा नाम होता है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, या फिर कीनोडियोल, कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड, इन दवाइयों को भी पेशेंट को दिया जाता है। जो कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड होता है ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है, लेकिन हम एज अ मेडिसिन ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो स्टोन को डिसॉल्व कर सकता है। ऑपरेशन से पहले या सर्जरी से पहले वहां पे इन दवाइयों को ट्राई किया जाता है ताकि पेशेंट को ऑपरेट ना कराना पड़े और मेडिसिन से ही उसकी स्टोन्स को खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक हमारे पास मेडिसिन और होती है मिथाइल टर्सरी ब्यूटिल ईथर, ये भी क्या करती है, ये भी स्टोन्स को डिसॉल्व करती है जैसे कि अर्सोडियोल या फिर कीनोडियोल करती हैं। ये हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। तो अब देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या होता है। सबसे पहला है हमारा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जो कि नॉन इन्वेजिव है, इसमें जो पेशेंट के गाल स्टोन्स हैं उनको तोड़ा जाता है, तोड़ करके उन्हें रिमूव किया जाता है, इस बस एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी में ये होता है। दूसरा है हमारा कोलेसिस्टेक्टमी, कोलेसिस्टेक्टमी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, क्या होता है, रिमूवल काहे का, रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर का रिमूवल होता है, बिल्कुल उसको निकाल दिया जाता है। ये दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन, एक होता है लेप्रोस्कोपिक। ओपन में पूरा ओपन करके किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक में जिसे लोग कहते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन, वो होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। उसके बाद तीसरा है हमारा कोलेसिस्टोटमी, कोलेसिस्टोटमी में क्या किया जाता है, गॉल ब्लैडर को ओपन किया जाता है। उसके बाद चौथा है कोलेडक्टोटमी, इसमें क्या किया जाता है, इसमें गॉल ब्लैडर और कॉमन वाइल डक्ट जो होती है उसको ओपन किया जाता है। पांचवा क्या है, कोलेडक्टोलिथोटमी, इसमें क्या किया जाता है, इसमें गॉल ब्लैडर और कॉमन वाइल डक्ट जो होती है उसको ओपन करके जो गॉल स्टोन्स हैं, जो वहां पे स्टोन प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होता है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी होती है। पहला है जो मेन है, 3 पॉइंट वही बस बताए हैं, एडवाइस पेशेंट टू टेक लो फैट डाइट, पेशेंट से कहना है कि तली भुनी चीजें ना खाए या ऐसी चीजें ना खाए जिनमें फैट ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। उसके बाद एडवाइस पेशेंट टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, और पेशेंट पहले पड़ा रहता था, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल थी उसकी, अब क्या करना है, उसको डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, पेशेंट से हमें कहना है। उसके बाद है तीसरा एनपीओ बिफोर सर्जरी, नील पर ओरल बिफोर सर्जरी, ये जो सर्जरी हो रही है इनसे पहले क्या करवाना है पेशेंट को, बाई ओरल
मतलब मुंह से कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। उसके बाद अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। अगर कोलेलिथियासिस को ट्रीट नहीं करवाया गया तो क्या क्या दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, कितनी कंडीशन वर्स हो सकती है वहां पे। पहला है हमारा कोलेसिस्टाइटिस। जो गॉल ब्लैडर है, कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या हो सकता है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकती है। फिर है पैनक्रिएटाइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद रिकरेंट जॉन्डिस, क्या होगा, बार बार जॉन्डिस होगी, मतलब बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बराबर बढ़ते रहेंगे, बार बार बढ़ेंगे, ट्रीट किया जाएगा फिर बढ़ेंगे। उसके बाद है कोलेडक्कोलिथियासिस। ये क्या होता है, कोलेडक्कोलिथियासिस का मतलब होता है जो स्टोन्स हैं वो कहाँ है, स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर एंड और कहाँ है, कॉमन वाइल डक्ट में है। ठीक है, जो स्टोन्स हैं वो खिसक के नीचे आ गए हैं, कॉमन वाइल डक्ट में आ गए हैं, तो उसको हम कहेंगे कोलेडक्कोलिथियासिस। आप देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं और उनमें क्या क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं। पहला है हमारा पेन रिलेटेड टू स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। पेन किसकी वजह से हो रहा है, स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। जो स्टोन्स हैं वो कॉमन बाइल डक्ट जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। उसके लिए इंटरवेंशंस क्या क्या है, असेसिंग द पेन लोकेशन इंटेंसिटी। क्या करना है, वहां पे पेन को असेस करना है कि कहां पे बॉडी में किस लोकेशन पे हो रहा है और किस इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, मतलब कितना पेन, कितना डीप पेन हो रहा है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि हमने पहले ही मैनेजमेंट में बताया था, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वहां पे दे सकते हैं, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड है, तब क्या करना है हमको, वो एडमिनिस्टर करना है वहां पे। दूसरा है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ओरल डिसोल्यूशन एजेंट्स। डिसोल्यूशन एजेंट्स क्या थे, जो क्या कर रहे थे, जो स्टोन को कम कर रहे थे या स्टोन, नए स्टोन बनने से प्रिवेंट कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो वो हमारे थे ओरल डिसोल्यूशन एजेंट, जो कोलेस्ट्रॉल को वहां पे हटा रहे थे स्टोन्स को। तो क्या है, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ओरल डिसोल्यूशन एजेंट। यहाँ पे पेशेंट को नॉलेज नहीं है, जो मेडिसिन हमने दी हैं उससे रिलेटेड नॉलेज की कमी है, तो उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं, गिव नॉलेज अबाउट मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स। क्या करना है वहां पे, पेशेंट को, हमारे मरीज को क्या करना है, बताना है वहां पे कि हमने क्या क्या मेडिसिन दी हैं, क्या क्या इनका काम है, तो उनके इफेक्ट के बारे में भी वहां पे बताना है। उसके बाद अवॉइडिंग लार्ज एंड स्पाइसी मील्स। ठीक है, वहां पे पेशेंट को बताना है कि एकदम से ज्यादा खाना ना खाए और स्पाइसी, ज्यादा तीखा मिर्चे वाला खाना ना खाए, और क्या करे, टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। वहां पे क्या करे, कम खाना खाए और फ्रीक्वेंसी भले ही ज्यादा बढ़ा दे, ज्यादा बार भले ही खाए लेकिन कम खाए, ज्यादा भारी ना खाए खाना। उसके बाद तीसरा है हमारा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो हम क्या कर रहे थे, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करवा रहे थे वहां पे, उससे रिलेटेड इंजरी का रिस्क है, वो भी हमारा एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है। इंटरवेंशन उसमें क्या करते हैं, असेसिंग वाइटल साइंस। सबसे पहले क्या किया जाता है, वहां पे वाइटल साइन को असेस करते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ रेडनेस। तो क्या है, वहां पे वेव दिया, मतलब शॉक वेव, वहां पे करंट दिया जा रहा है, शॉक दिया जा रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, जिस लोकेशन पे उसको शॉक दिया जाएगा वहां पे रेडनेस हो सकती है, तो रेडनेस को भी वहां पे चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं कहीं शॉक की वजह से वहां पे दिया गया है जो शॉक, उसकी वजह से वहां पे रेडनेस या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उस चीज को भी वहां पे असेस करना है या फिर ऑब्जर्व करना है। इसी के साथ हमारी जो कोलेलिथियासिस कंडीशन थी वो खत्म हो गई है। थैंक यू।